नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की आप कोशिश करिएगा। फिर लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने इतने 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, अब प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो क्या हमारा 1929 या 1923 या 1913 या 1914? तो जो इसका राइट आंसर होगा 1914। और ये युद्ध कब से कब तक चला था? तो आप कहेंगे 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें दूसरे की, तो वो 1939 से लेकर 1945 तक, यानी टोटल 6 साल चला था। ठीक है, ये आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई। अगला आप देखें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध क्या 1965 में हुआ था? नहीं, 1539 में नहीं, 1566 में नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा 1764। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप कहेंगे प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला देखें, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ठीक है, क्या यमुना नदी के किनारे? आप कहेंगे नहीं। गोदावरी नहीं, सरस्वती नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के सामने, मतलब सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। ठीक है, अगला आप देखें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब कमेंट करिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पहले इसका क्या सही जवाब होगा? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर क्या नेमिनाथ है? नहीं। पार्श्वनाथ भी नहीं है, ऋषभ देव भी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, अगला देखें, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक कौन था? तो आप क्या कहेंगे? रजिया सुल्तान नहीं, बलबन नहीं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसे लिखा गया है, यहाँ पे गलत लिखा गया है ऐसे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कुतुब-ए-बद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुब-ए-बद्दीन ऐबक इसका पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। अगला देखें, मुगल वंश का पहला शासक कौन था? तब क्या बताएंगे? मुगल वंश का सबसे पहला शासक क्या हुमायूं था? आप कहेंगे नहीं, अकबर। ये जो हुमायूं था ये दूसरे नंबर का था। ठीक है, औरंगजेब था? नहीं, इसका राइट आंसर होगा बाबर। जो बाबर है वो पहले एक। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो मुगल वंश का पहला शासक था वो बाबर था। अगर लास्ट पूछे तो मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक, तो आप क्या बताएंगे? बहादुर शाह जफर। ठीक है, अगला देखें। अब अगला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली सल्तनत का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? 1201, 1206, 1025 या 1192 में? तो आप कहेंगे 1206 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अच्छा, 1025 में आप कुछ बता देंगे यहाँ पर क्या हुआ था? तो आप कहेंगे महमूद गजनवी ने या महमूद गजनी ने 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण यहाँ पर किया था। ठीक है, 16वां आक्रमण कहाँ हुआ था? सोमनाथ मंदिर पे, जो कि गुजरात में है। और वो कब हुआ था? 1025 में हुआ था। आपको डेट भी याद होना चाहिए। ठीक है, पूछा गया था ये वाला। अगला आप देखें, बजट किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या आरबीआई के द्वारा? आप कहेंगे नहीं, रक्षा बल के प्रमुख नहीं करेंगे, सेना भी नहीं करेगी। तो जो इसका सही जवाब होगा सरकार। सरकार बजट बनाती है। ठीक है, अनाउंसमेंट कौन करेगा बजट का? तो वो आप कहेंगे वित्त मंत्री, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब अगला देखें, चार मीनार आप कहाँ बताएंगे कहाँ स्थित है? चार मीनार क्या इम्फाल में है? नहीं, ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है, अहमदाबाद नहीं, सूरत नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद किसकी राजधानी है? आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे तेलंगाना की राजधानी। तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? आप कहेंगे नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका भी सही जवाब ये नहीं होगा। महात्मा गांधी, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष भी उनको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखें, रामायण में कुल कितने सर्ग हैं? रामायण में
सर का मतलब वही कांड, जैसे सुंदरकांड, उत्तरकांड, लंका कांड, ठीक है, ये सब है। तो टोटल कितने आप कहेंगे? टोटल 7 हैं, टोटल 7 हैं यहाँ पे। अगला देखें, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था? यानी दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली डायनेस्टी में सबसे जो लंबा टेन्योर था वो किस डायनेस्टी का था? तो आप क्या बताएंगे? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद गुलाम वंश, कौन सा था? तो आप कहेंगे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और इसने कितने वर्षों तक शासन किया था? सबसे लंबा शासनकाल दिल्ली सल्तनत का ही बताया जाता है, तुगलक वंश। 94 ईयर्स, 94 ईयर्स का इसका शासनकाल है, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत का। अगला देखें, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? बताइए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश क्या सैयद वंश था? आप कहेंगे नहीं, खिलजी वंश भी नहीं था, तुगलक वंश नहीं, सबसे पहले हमारा कौन सा वंश था? आप कहेंगे गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अब देखें, म्यांमार की राजधानी क्या होगी हमारा? म्यांमार की राजधानी क्या बैंकॉक होगी? ये तो थाईलैंड की है ना, ठीक है। बीजिंग चाइना की, इम्फाल मणिपुर की, बर्मा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार की राजधानी बर्मा होगी। अच्छा, क्या आप उत्तराखंड की राजधानी बता सकते हैं? अगला देखें, पाकिस्तान से किसकी सीमा लगती है? क्या हरियाणा की लगती है? आप कहेंगे नहीं, महाराष्ट्र की भी नहीं लगती, उत्तराखंड की भी नहीं लगती, तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। पाकिस्तान से जो सीमा लगती है वो पंजाब की लगती है। फिर अगला देखें, अहमदाबाद भारत के किस राज्य में है? अहमदाबाद की बात करें तो वो कौन से राज्य में है? तो आपको ये सभी जगहें कुछ याद होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट शहर हैं। तो क्या सिक्किम में नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं होगा, पंजाब में भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। जो अहमदाबाद है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1655 तो होगा ही नहीं, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंदावर का युद्ध 1194 में ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अच्छा, वहिंद का युद्ध कब हुआ था? वहिंद उसमें था ना, महमूद गजनवी का सबसे पहला आक्रमण वही था, 1001 AD, 1001 AD में हुआ था, ठीक है। सफल आक्रमण ये सभी थे। अगला देखें, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश की संस्थापक की बात करें, ज़्यादातर लोग अलाउद्दीन खिलजी बताएंगे, इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी होगा ही नहीं। इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक कौन था? रजिया सुल्तान थी कि या नहीं? बलबन नहीं, बहलोल लोदी भी नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अच्छा बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक। अगला देखिए, अलबरूनी किस देश से आया था? अलबरूनी किस देश से आया था? तो क्या अफगानिस्तान से आया था? आप कहेंगे नहीं, ओमान से भी नहीं आया था, श्रीलंका से नहीं आया था। अच्छा, श्रीलंका को उस समय क्या बोल रहे थे? सेरेंड्रीप, श्रीलंका को उस समय बोलते थे सेरेंड्रीप, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, तो क्या 7 अप्रैल? आप कहेंगे नहीं, 1 नवंबर नहीं, 23 अगस्त भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला देखें, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा क्या आप जोधपुर बताएंगे? नहीं, आगरा भी नहीं बताएंगे, कोलकाता भी नहीं होगा, इसका सही जवाब, इसका जो सही जवाब होगा नई दिल्ली। हुमायूं का जो मकबरा है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला बताएं, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? क्या चंपारण बिहार में पड़ता है, साबरमती नहीं, सूरत गुजरात, इलाहाबाद नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा साबरमती। महात्मा गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो साबरमती से की थी। अच्छा, इन्होंने जो असहयोग आंदोलन किया था वो किस सन में किया था? क्या आप बता पाएंगे? तो आप कहेंगे 1920 में। अगला देखें, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था ये। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछ लूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप इसका जवाब दीजिए।
रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, ये भी जवाब दीजिए। और जो सबसे पहला गोल मेज सम्मेलन हुआ था वो किस सन में हुआ था, इसका भी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से कल एक अगली वीडियो में। तब तक आप चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, दोहराते रहिएगा, सभी क्वेश्चनों का और मतलब सभी क्वेश्चनों को बार बार देखिए। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो। ठीक है।